कंपार्टमेंटलाइजेशन। अगर आप कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू नईम नदवी ऑफिशियल चैनल, सीखो सब कुछ में। दोस्तों, इस लंबे से वर्ड को आप क्या बोलना चाहेंगे? चलिए ये काम मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। कंपार्टमेंटलाइजेशन आज के इस मॉडर्न दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका रेगुलर वर्ब कंपार्टमेंट होता है, तो इसका इस्तेमाल पॉलिटिक कॉन्टेक्स्ट, सिविक्स कॉन्टेक्स्ट और कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसलिए इसका जानना आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ होता है। आज की इस वीडियो में जानते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन का यूज, सेंटेंस में इस्तेमाल और उसकी मीनिंग। तो डोंट मिस द एंड। कंपार्टमेंटलाइजेशन का वर्ब कंपार्टमेंटलाइज होता है और ये कंपार्टमेंट से बनता है। यही ज्यादा आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि रेल के कोच को कहा जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप समझ जाएंगे कि कंपार्टमेंट की अहमियत क्या है। ट्रेन के सारे डिब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके बावजूद अलग अलग हुआ करते हैं। इसके बावजूद सारे डिब्बे एक सिमत में एक ही डायरेक्शन में सफर किया करते हैं। तो इस तरह कंपार्टमेंट का मतलब होता है चीजों को अलग अलग रखना, चीजों को एक दूसरे में शामिल ना होने देना, एक दूसरे में जम ना होने देना। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। आप हर जगह अलग अलग करने की अंग्रेजी कंपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूँ समझ लीजिए, ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी हूँ और ऑफिस की फाइल और उसका कंप्यूटर घर ले आता हूँ और ऑफिस का काम घर पर भी करता हूँ। इस तरह मेरी फैमिली इससे नाराज होती है और वो मुझसे कहती है तुम्हें अपनी ऑफिस लाइफ को ऑफिस तक रखना चाहिए और अपनी फैमिली को फैमिली में शामिल न करो। तो वो कह सकते हैं यू शुड कंपार्टमेंटलाइज योर फैमिली लाइफ एंड योर ऑफिस लाइफ। और अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो सके। दोस्तों, कंपार्टमेंटलाइजेशन कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। पहले प्लानिंग की बात करते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, लिहाजा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कंपार्टमेंटलाइज है। वो किसी स्टेट में छुट्टी 15 दिसंबर को होती है, किसी में 15 जून को और किसी में 1 जून से। तो आप कह सकते हैं आवर एजुकेशन सिस्टम इज कंपार्टमेंटलाइज्ड। इस तरह आप यूं भी कह सकते हैं देयर शुड बी कंपार्टमेंटलाइज्ड प्लानिंग। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रेटजी के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया अपने कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रेटजी के लिए जानी जाती है। वो अपने हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग गेम प्लान करती है और अब तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नोन फॉर इट्स कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रेटजी। और कंपार्टमेंटलाइजेशन कोई सर्विस भी हो सकती है। ये कोई सर्विस भी हो सकती है। सर्विस के लिए आप ये यूँ कह सकते हैं या यूँ समझ सकते हैं कि एक कंपनी है, उसकी 4 सर्विसेज है, एक ही मैनेजर के अंडर में, एक ही सीईओ के अंडर में। लेकिन जब कंपनी ने देखा कि उसकी क्वालिटी घट रही है, उसकी कंपनी में सर्विस की क्वालिटी घट रही है, तो उसने चारों सर्विसेज के लिए अलग अलग मैनेजर और अलग अलग सीईओ रख दिया। तो इसके लिए आप कह सकते हैं द कंपनी हैज कंपार्टमेंटलाइज्ड इट्स सर्विसेज, कि उसने अपने सर्विसेज को अलग अलग कर दिया है। तो अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का।